हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। जैसा कि मुझे पता है कि अगर आप यहाँ पर थंबनेल को देखकर आए हैं और टाइटल को पढ़कर आए हैं, दैट मीन्स आप अपने एग्जाम की तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ एंड आई बिलीव कि शायद मेरा ये अजम्पशन जो है वो सच है। एंड इफ इन केस वो सच है तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम ऑन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये जो लाल कलर का बटन है ना, ये किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। हाउएवर, आज हमारा यहाँ पर डिस्कशन का टॉपिक ये होगा कि अगर आप अपने MHCET एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, यानी आप लॉ करना चाहते हैं महाराष्ट्र की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से, तो उस सिनेरियो में क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को जो है एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं और अल्टीमेटली वो चीज पा सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर सपना देख रहे हैं। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज फॉर गॉड सेक यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि यहां पर हम सब कुछ बात करने वाले हैं जो आपको मदद करेगा इस एग्जामिनेशन को निकालने में। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड टू बी डन इज कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कभी आप दुश्मन से लड़ने जाएं तो उससे पहले दुश्मन की ताकत और कमजोरियों के बारे में जान लें। एंड दुश्मन की ताकत और कमजोरी यहां पर अगर हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की, तो वो केवल और केवल आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस है, आपके एग्जामिनेशन का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर हम इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली कर लेते हैं देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप ऑलरेडी उन लोगों से बहुत बेहतर होंगे और आगे होंगे जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू तो कर दी है, बट एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है कि आखिर एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर नाउ यू आर वेरी मच कन्विंस्ड एज टू व्हाट वुड बी द प्रोसेस ड्यूरिंग दिस होल वीडियो, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं एंड कैसे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी एंड दैट गुजारिश इस कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये एक QR कोड है जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सीरियसनेस के साथ अपनी तैयारी को जो है शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो भी क्लासेस मेरे द्वारा यहां पर कंडक्ट कराई जाती हैं, जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस यहां पर बोले जाते हैं, उनके अगर आपको पीपीटीज चाहिए तो यस, दिस इज बेसिकली द QR कोड। इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो अल्टीमेटली आप जो है इन पीपीटीज तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं MHCET एग्जामिनेशन के पैटर्न की। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो यस, ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। इस एग्जामिनेशन में आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिए इस चीज को, यहां पे ये बताया जा रहा है क्वेश्चंस का नंबर कितना होगा सर, 150। एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क का होता है, यानी एक क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अगली बार आपने एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया आपको एक और नंबर जो है वो मिल जाएगा। कहने का मतलब फॉर एवरी राइट आंसर यू विल बी गेटिंग 1 नंबर। बट द थिंग इज सर, अगर हमने एक गलत आंसर दिया तो उसके लिए कुछ नंबर कटने भी चाहिए। सर यही तो फायदा है, आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। एंड चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसीलिए आप जो है फ्री होकर एकदम खुले मन से जो है अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हाउएवर, अगर बात की जाए लैंग्वेज की तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश में ही इसको देना चाहोगे या फिर आप मराठी में देना चाहोगे। और पेपर का पूरा ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का है, यानी 2 घंटे का ये पेपर होगा। आपके पास 120 मिनट होंगे और इन 120 मिनट्स में आपको 150 सवाल जो है उनका यहां पर जवाब देना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे और आइडेंटिफाई करते हैं कि MHCET का सिलेबस किस प्रकार से है। तो यहां पर पहले मैं आपको 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका सिलेबस दिखा रहा हूं। आप जब इस 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स को देखोगे तो आप ये एनालाइज करोगे कि ये सिमिलर है वैसे ही जैसे कि क्लैट में आता है। यानी यहां पर भी आपको 5 चीजों पे टेस्ट किया जा रहा है। कौन कौन सी? सर, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, फिर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, फिर आपका लॉजिकल है, देन आपका इंग्लिश है एंड लास्ट में आपका बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम क्लैट की भाषा में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या QT के नाम से भी जानते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लीगल के हैं वो है 40 और आपके जनरल नॉलेज के हैं 30
फिर आपके लॉजिकल के हैं 40, इंग्लिश के हैं 30 और बेसिक मैथ्स के हैं 10। तो इस प्रकार से यहां पर आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है। हाउएवर आई बिलीव कि यहां पर ज्यादातर ऑडियंस जो है वो इस समय 3 ईयर एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके लिए यहां पर 3 ईयर एलएलबी का भी पूरा का पूरा पैटर्न मैं लेकर आया हूं। 3 ईयर एलएलबी में फायदा क्या है? सर फायदा यह है कि आपको मैथ्स जो है यानी कि मैथ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती। गौर से देखिए सर, इंग्लिश है, फिर उसके बाद लीगल है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है। क्या यहां पर किसी भी तरीके से आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देखने को मिला? द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। कहने का तात्पर्य, क्वांटिटेटिव टेक्निक से जिन बच्चों को डर लगता है, एमएचसीईटी कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, बिकॉज यहां पर मैथ्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। हाउएवर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, इन दोनों को मिलाकर आपका जो है 90 मार्क्स का पेपर इनसे ही हो जाता है। 90 मार्क्स का पेपर केवल और केवल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। उसके अलावा 30 मार्क्स आपको जो है लॉजिकल रीजनिंग के लिए हैं और 30 मार्क्स आपके लीगल रीजनिंग के लिए हैं। तो ये आपको यहां पर एक पूरा पैटर्न मेरे द्वारा बताया गया है। आई बिलीव कि इसके अंतर्गत आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमको किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स पे फोकस करना है। अगर आप 3 ईयर एलएलबी की बात कर रहे हो तो 3 ईयर एलएलबी में यू विल नॉट गेट एनी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि आपको मैथ्स देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इंग्लिश का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टोटल 150 में से आपके 50 मार्क्स सीधे सीधे जो है वो इंग्लिश से आ रहे होते हैं। इसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स का है और आपका जनरल नॉलेज जो है वो 40 मार्क्स का है एंड लॉजिकल इज अगेन फॉर 30 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप इस पैटर्न को एक बारी समझ गए हो तो अब हम बढ़ना चाहेंगे आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। जी हाँ, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर इसमें क्या है वो चीजें जो हमको पढ़नी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे हिंदुस्तान का संविधान इज समथिंग जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आखिर संविधान बना कैसे, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो क्या होती हैं, या फिर उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इन सभी चीजों को यहां पर हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इफ इन केस आप इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, सबसे ज्यादा वेटेज जो देखा गया है पिछले सालों के पेपर में, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए हैं लीगल रीजनिंग के अंतर्गत वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे गए हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर, जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपको यह पढ़ना पड़ता है कि आखिर ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड फिर उसके बाद फ्री कॉन्सेंट क्या होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी ये मेजरली चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको एक आइडिया मिले कि ये चीजें क्या हैं। इसके अलावा जो थर्ड सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए लीगल रीजनिंग के अंतर्गत, वो होता है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जी हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, इन चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। या फिर आपने ओ माय गॉड 1 मूवी देखी होगी, तो ओ माय गॉड 1 मूवी में आपने बहुत अच्छे से एक चीज देखी थी जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी कुछ डिफेंसेस जो है टॉर्शियस लायबिलिटी के अगेंस्ट, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड या इनएविटेबल एक्सीडेंट या वॉलंटाइन नॉट फिट इंजूरिया, ये सारी चीजें भी यहां पर आपको इंपॉर्टेंटली देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आईपीसी।
बट सर आईपीसी तो हट गया है। नहीं जी, एज ऑफ नाउ आईपीसी अभी तक तो जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हटा नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि उन बिल्स को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में एंड फिर ये जो कमिटी है उसको रेफर कर दिया गया है। अब ये कमिटी जो है इस पे वार्तालाप करेगी, लॉ कमीशन के पास ये जाएगा, वो अपने रिकमेंडेशंस देंगे और फिर उसके बाद दोनों ही हाउसेस में इसको पास करने के लिए रखा जाएगा। हाउएवर अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जब तक ये चीज हो रही है तब तक आई बिलीव कि शायद आप को आईपीसी जो है वो पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको यही चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाएं। तो इसलिए व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप आईपीसी के बारे में बेसिक आइडिया लीजिए। फॉर एग्जांपल मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, या फिर थेफ्ट क्या होता है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है। इस प्रकार से सारे के सारे वो ऑफेंसेस जैसे रॉबरी, डकॉइटी, एक्सटॉर्शन, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जो हम मूवीज में बहुत बारी सुनते हैं, लेकिन यस, ये वो चीजें भी हैं जिनसे आप जब एक लॉयर बन जाएंगे तो हर दिन आपको ये चीजें जो है वो देखने और समझने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। जब आप इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी इफेक्टिवली स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इनसे डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि हम इन लैंडमार्क जजमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली एंड डेडिकेटेडली कवर करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हम इन लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल मेनका गांधी केस, ए के गोपालन केस, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे संविधान का इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से हमारे राइट्स जो है उनका इवोल्यूशन हुआ है। तो इसलिए दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ें। साथ ही साथ जो भी लॉज इन क्वेश्चन चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सेडिशन के बारे में सुना है, अगर आपने एंटी डिफेक्शन के बारे में सुना है, तो ये वो चीजें हैं जो अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन में चल रही हैं हमारे समाज में। चूंकि ये हमारे समाज में क्वेश्चन में है और ये लॉ के प्रोविजंस हैं, इसलिए इट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हमको इन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। एंड अनटिल एंड अनलेस आपको इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं होगा, तब तक सर एंड मैम आपका ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, जो लीगल करंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उनसे इंस्पायर होके आपका स्टैटिक आ सकता है, इसलिए पहले स्टैटिक को कवर कर लीजिए एंड साथ ही साथ फिर आप लीगल करंट अफेयर्स जो है उस पर भी फोकस करिए। नाउ इसी के साथ साथ कुछ एक चीजें हैं जो एग्जाम में और पूछी जाती हैं लीगल में, एंड दैट इज द लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात करी थी जहां पर आई सेड वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया, तो सर इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। या फिर कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी हमारे यहाँ लीगल मैक्सिम्स होते हैं हार्डली 35 टू 40 हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन 35 टू 40 लीगल मैक्सिम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि इससे एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो एक रेफरेंस बुक जो है वो ले लीजिए। फॉर एग्जांपल एपी भारद्वाज की बुक आप ले सकते हैं, या यूनिवर्सल की कोई और किताब जो है वो आप ले सकते हैं। एंड जब आप वो बुक लें उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स लगाएं, उसके बाद आपका लीगल का सब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको करंट लीगल डेवलपमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड उन करंट लीगल डेवलपमेंट्स की मदद से आप अपने एग्जामिनेशन में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये वो चीज होती है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा इशू होता है, बट आपको बता देते हैं कि इवन जनरल नॉलेज के अंतर्गत ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाते हैं। यस, तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रखी है तो एमएचसीईटी के जनरल नॉलेज के अंदर पूछे जाने वाले जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, एंड उससे आपको जो है एक एज मिल जाएगा। इसके अलावा ल्यूसेंट की एक बुक आती है जनरल नॉलेज की, अगर आप उसको जो है अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट मैटर स्ट्रांग हो सकता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेक्शन में होती है वो है करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स को कवर कहां से करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप करंट अफेयर्स कुछ करने के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ें। बट न्यूज़पेपर केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन चाहिए आपको, और न्यूज़पेपर में आप जब तक चीजों को छाटेंगे तब तक ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय जो है वो व्यतीत हो चुका होगा।
इसलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स होती हैं उन मैगजीन्स को यहां पर कवर करने की कोशिश करें। मंथली मैगजीन्स को आप डेडिकेटेडली अगर कवर करते हैं तो यस, आपकी ये तैयारी जो है बहुत स्ट्रांगली हो जाती है। बच्चे सवाल पूछते हैं, सर कितने महीने की करंट अफेयर्स मैगजीन करनी है? तो आई से मिनिमम 6 मंथ्स, एंड उसके बियॉन्ड आप 8 to 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। बट 6 मंथ्स का कवर किए बिना अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि शायद आप अपने साथ एक जो है धोखा कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्योंकि यस, ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी ही जाएंगी। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा जब हम आगे आते हैं तो हमारा आता है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में ज्यादातर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं आपके ग्रामर से, ओमिशन से, और आपके आरसी से। इन सभी से चूंकि क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो आपको क्या चीज इंपॉर्टेंटली करनी है? सर आपको अपनी रीडिंग हैबिट को सुधारना है, ग्रामर को इंप्रूव करना है। इसको करने के लिए, और वोकैबुलरी को, इसको करने के लिए 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। जी हाँ, अगर आप केवल और केवल न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में ये मत करिएगा कि आप टाइम्स ऑफ नाउ पढ़ रहे हैं, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है ये आपकी आम जिंदगी में ले पर्सन्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट यहां पर आप एक एस्पिरेंट हैं, एस्पिरेंट के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी बेसिकली आपके एग्जाम स्पेसिफिक हो। तो इसीलिए मैं 2 न्यूज़पेपर्स हैं जो सजेस्ट करता हूं, एक है आपका द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा है द हिंदू। इन दोनों ही न्यूज़पेपर्स में से जो आपको पसंद हो आप पढ़ सकते हैं। बट मेरा इंक्लिनेशन हमेशा रहा है और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप द हिंदू को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का केवल और केवल एडिटोरियल सेक्शन भी पढ़ते हैं तो आपका बहुत ज्यादा जो है वो ग्रामर का पार्ट एंड बहुत ज्यादा आपका जो है वोकैबुलरी का पार्ट यहां से ही कवर हो जाएगा। लेकिन ग्रामर को बेसिक रूप से समझने के लिए आप जो है रेन एंड मार्टिन की रेड कलर की बुक आती है, उस बुक को करने की कोशिश करें। अगर आप रेन एंड मार्टिन की ये किताब को डेडिकेटेडली कर लेते हैं, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी ग्रामर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपको समझना होगा, ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको याद कर लिया और आपसे बन जाएगा। इट इज बेसिकली अ स्किल एंड स्किल नीड्स टू बी डेवलप्ड। तो ये समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होगी। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर डेली, यू नीड टू रीड इंग्लिश डेली, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश डेली, एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। इंग्लिश के बाकी जो ग्रामर के क्वेश्चंस है उन चीजों को आपको डेडिकेटेडली रोज जो है वो करना होगा। इफ इन केस आप इतना कर लेते हैं, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंग्लिश का सेक्शन जो है वो आपका इंपॉर्टेंटली हो जाएगा कवर। इसके बाद आते हैं हम आगे। जी हाँ, यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग की अगर आप बात करें तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज पूछा जाएगा, या फिर आपसे ब्लड रिलेशन जो है वो पूछा जाएगा, या फिर आपसे जो है कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है, स्टेटमेंट अजम्पशंस पूछे जाते हैं। इन सभी चीजों में आपको करना यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए और ये एनालाइज करिए कि कौन से वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर उन सब्जेक्ट मैटर्स को, उन टॉपिक्स को आप कवर करें। नाउ दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आप उसको किसी बुक से करना चाहते हैं, यूट्यूब से करना चाहते हैं, किसी फैकल्टी से करना चाहते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। आप जहां से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इट इज जस्ट दैट बाय द एंड ऑफ द डे आपको वो क्वेश्चंस जो हैं वो बनने चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर मेरा सजेशन रहेगा फॉर लॉजिकल रीजनिंग, एंड दिस कैन बी डेफिनेटली समथिंग जो कि आपके लिए स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा यस, यहां पर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथ्स की अगर बात की जाए तो कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट लेट मी टेल यू, अगर आप स्ट्रीमलाइन तरीके से मेहनत करते हो तो मैथ्स भी आपके लिए इजी ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहां पर एज सच आपको बहुत ही ज्यादा हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स नहीं आती। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आपको फॉर्मूले रटने पड़ रहे हैं, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर नहीं आएंगी। या इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग क्या होता है, ये आपको यहां पे नहीं पूछा जाएगा। ना ही कोई साइन, ना ही कोई कॉस। सिंपली आपको यहां पर जो मैथ्स आ रही है वो आपके 10th लेवल तक आ रही है, एंड उस 10th लेवल तक की मैथ्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह। यहां पर ज्यादा फोकस जो है वो आपका होगा किस चीज पे? एल्जेब्रा पे। ज्यादा फोकस जो है वो होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। ज्यादा फोकस जो है वो होगा परसेंटेज पे। ज्यादा फोकस जो है वो होगा एवरेजेस पे। अगर आप इन चीजों को कर रहे हो,
टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ट्रेन के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अगर आप कर रहे हो, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा। एंड यस, इस चीज को समझिएगा कि ये एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में एक दूसरे को मार के काट के आगे जाने की बात होती है। यस, दैट इज अ ब्लंट ट्रूथ। ठीक है, आपको अगर सीट चाहिए तो यू विल हैव टू compete। एंड कंपटीशन में आपको ये समझना होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स छोड़ के जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंटली कर रहे होंगे। तो अगर आपको यहाँ पर जो पूरी की पूरी आपकी रेस है उसमें रहना है, तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आपको भी मैथ्स करना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट आई कंसीडर इज दैट यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द लीग, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को यहां पर छोड़कर जाते हैं तो मैथ्स। लेकिन इट इज ओनली फॉर 5 ईयर लॉ। अगर हम यहाँ पर 3 ईयर एलएलबी की बात करते हैं तो आपको मैथ्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। बट देन आपको इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है और 50 मार्क्स का अगर इंग्लिश ही आ रहा है केवल, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है जिसको आपको इंपॉर्टेंटली कवर करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं आगे। और आगे अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सारी चीजें खुद से करना चाहते हैं, वेरी गुड। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इसमें एक कुछ एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है जो कि आपको हैंड होल्डिंग करके, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे तक ले जाएं और आपको बताएं कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को समय रहते सही तरीके से क्रैक किया जा सकता है, तो अन अकेडमी आपके लिए ये एक ऑफर लेकर आया है। जी हाँ, अन अकेडमी जो है आपके लिए कुछ सब्सक्रिप्शंस लेकर आया है। फॉर एग्जांपल 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से कोई भी जो है सब्सक्रिप्शन चूज करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप 6 या 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लें, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन तक पहुंचने में हमको टाइम है। तो तब तक आपको जो है सब्सक्रिप्शन बेसिकली कैसे होते हैं अन अकेडमी के, वो भी समझा देता हूं। जैसे आप लेट सपोज बात कर रहे हो नेटफ्लिक्स की या फिर Amazon प्राइम की, तो हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। एक बार आपने एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दिया, उसके बाद आप अंदर का जो भी कंटेंट है उसको देख सकते हैं। सिमिलरली अन अकेडमी काम करता है कि अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अब 3 ईयर एलएलबी के लिए जो जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं, आप किसी भी फैकल्टी से कुछ भी चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक एडवांटेज होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो 6 मंथ्स का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो अभी बहुत ही ज्यादा, या रादर सभी अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं। 20% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस 20% के डिस्काउंट को आपको अवेल कैसे करना है और रादर इसके ऊपर और डिस्काउंट कैसे पाना है, तो उसके लिए आपको एक कोड चेकआउट के टाइम पे यूज करना पड़ेगा। एंड दिस कोड इज बार 5। जैसे ही आप ये बार 5 कोड का यूज करोगे, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको अन अकेडमी के पोर्टल पर देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस पोर्टल पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अभी अपनी तैयारी को एक सही आप उड़ान दे सकते हैं। इसके अलावा जी हाँ, स्पेशल लर्निंग वीक। व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेशल लर्निंग वीक, लेट मी टेल यू गाइस कि अन अकेडमी आप सभी के लिए स्पेशल लर्निंग वीक जो है वो चला रहा है फ्रॉम 25 टू 31 ये जो 25 से 31 के लिए यहाँ पर स्पेशल लर्निंग वीक चलाया जा रहा है। इसके तहत हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे कंडक्ट कराई जाती थी, वही सारी क्लासेस अब आपको स्पेशल में देखने को मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस बेसिकली अन अकेडमी के पोर्टल पर ही होती हैं। हाउएवर इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी मदद से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम प्लस के बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां पर इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। आप फैकल्टी से बात कर सकते हो, चाहे तो चैट में, चाहे तो डायरेक्टली वॉइस के तहत। फैकल्टीज जो है समय समय पर यहाँ पर पोल्स जो है वो कंडक्ट कराते हैं, और उसके बाद आपको जो है लीडरशिप बोर्ड, यानी जितने लोग वहां पे प्रेजेंट है उसमें आपके पोल्स में कितने नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से लीडरशिप बोर्ड जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखकर आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आएगी। किस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यस, यू ओनली गेट 1 चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा हमेशा कहा जाता है। और मैं भी यही कहता हूं कि ओनली गेट 1 चांस, जहां पर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए को क्लियर करके अपने कॉलेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो क्यों उसमें किसी भी तरह से कमी लगाना, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके भविष्य का सवाल है। इसके अलावा यस, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द बैच
जो कि अभी शुरू हुआ है फॉर 3 ईयर LLB, जहां पर ये 3 फैकल्टीज जो है आपको पढ़ाते हैं, और हमारे द्वारा ये ड्रीम LLB बैच जो है ये लॉन्च किया गया है। इस बैच के अंतर्गत आपका DU LLB, MHCET, NLSET एंड अदर 3 ईयर LLB एग्जामिनेशन जो है वो सब यहाँ पर करवाए जाएंगे डेडिकेटेडली, केवल और केवल आपके लिए। करना क्या है, अगेन सिर्फ और सिर्फ आपको एक कोड का यूज करना है, एंड दैट कोड इज BAR5। जैसे ही आप इसको परचेस करने के दौरान इस कोड का उपयोग करेंगे, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसकी मदद से फाइनली आप अपने एग्जामिनेशन के लिए सही कोर्स पा सकते हैं। और ये जो कोर्स होगा वो डेडिकेटेडली आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में मदद करेगा। कई बच्चों का सवाल होता है कि सर आखिर ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें हमको मिलेगा क्या? तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं, ये प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ये आपका बेसिक प्लान है, जिसके अंतर्गत आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी। फिर इसके बाद आपको लाइव टेस्ट्स और क्विजेस मिलते हैं। फिर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, एंड साथ ही साथ ई नोट्स मिलते हैं। ई नोट्स का मतलब आपको यहाँ पर प्रिंट आउट नोट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको PDF फॉर्म में मिलते हैं, जो जिनकी मदद से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी ये जो पूरी की पूरी बात है आप तक सही तरीके से पहुंची होंगी। एंड अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन डाउट्स को यहाँ पर केटर करने की कोशिश की जाए। एंड अगर आप इन चीजों को सही तरीके से अलाइंड वे से करते हो, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंटली आपके सहयोग जो है वो कर पाएंगे, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे से निकल पाए। ठीक है जी। तो जाने से पहले, आप सभी से विदा लेने से पहले, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेडली 6 मंथ्स दे देते हो फ्रॉम हियर, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका ये एग्जामिनेशन पक्का से निकलने वाला है। इट इज जस्ट दैट जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको उसको घर जाकर रिवाइज करना है। आपको उन चीजों को जो है बहुत इंपॉर्टेंटली बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना करते हो, देन नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.